उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में कांग्रेस के पार्षद परवेज उर्फ नन्हे निवासी लांगड़ी की पुलिया असलतपुरा पर पीड़िता ने संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि कांग्रेस के पार्षद परवेज उर्फ नन्हे ने मेरे साथ गलत काम किया और मुझसे हर बार शादी का वादा करके टाल देता है। अब शादी करने से मुकर रहा है। पीड़िता का कहना है कि मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूं और कांग्रेस के पार्षद परवेज ने मेरे साथ 2 साल तक शोषण किया और प्यार के वादे किए, लेकिन अब शादी करने से मुकर रहा है और मुझे बदनाम कर रहा है। मैंने महिला थाने में रिपोर्ट करा दी है, पर मेरी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। महिला थाने की मैडम ने मुझसे खुद कहा था कि वो रात को आएगा, पर वह नहीं आया। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वह मुझे टॉर्चर कर रहा है। मेरे पास एक छोटी सी जॉब है, वो भी मेरे हाथों से चली जाएगी। पुलिस ने आकर बस मुआयना किया, थाने के चक्कर लगा कर मेरी एड़ियां घिस गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई तो? मेरे साथ ये घटना हुई। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और हमें असल में केंद्र तो मिलते नहीं है, कहीं भी बैठा दिया जाता है। तो रईस पेटी वाले पार्षद हैं, उनका लड़का है परवेज उर्फ नन्ना। तो वो मुझ पर नज़र रखता था और बहुत ज़्यादा मुझसे उसने प्यार के वादे करे, शादी के वादे करे। मेरे साथ 2 साल तक उसने शोषण किया और अब शादी से इनकार कर रहा। क्या कह रहा है कि जो भी कुछ जैसे चल रहा है चलने दे, शादी नहीं करूँगा मैं तुझसे। वो तो उसी के यहाँ बैठते थे ना, हम उसकी बैठक में बैठते थे। हम लोगों को बैठाया जाता था टीकाकरण के लिए, तो इसलिए मैं भी बहक गई। भाई मुझे भी अच्छा लगा वो। अब लेकिन ये इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो धोखा देगा मुझे। वो साफ कह रहा है और मुझे बदनाम कर रहा है, गाली दे रहा है उसका बाप मुझे, बहुत गंदी। एरिया देखिए मेरा भी है और एरिया उसका भी है। मैं भी वहीं काम कर रही हूँ 1200 की आबादी पे, और वो भी उसी एरिया का पार्षद है। तो मुझे वो बदनाम करेगा तो मैं कैसे वहाँ काम कर पाऊँगी। और मैंने महिला थाने में रिपोर्ट करा दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस उन्होंने देख लिया, वहाँ जाके मेरे साथ जीप में देख लिया, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं। मुझसे कहा था कि रात को आएगा। मैडम ने मुझसे खुद बोला था फ़ोन करके कि वो रात को आएगा, लेकिन नहीं आया वो रात को। मैडम बोली वो बाहर गया हुआ है, और जबकि वो बाहर नहीं गया था, वो वहीं पर था। गंगा होटल स्टेशन के सामने, और मैडम देख आई हैं वो होटल भी, वो कमरा भी। नाइट में कैसे जा सकती हूँ, मैं दिन में गई थी उसके साथ। आपका कुछ समय टाइम याद है या किस टाइम आप 10-11 बजे के टाइम। क्या चाहते हैं? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं बाप बेटे सब मिल के। बस गालियाँ बकते हैं मुझे कि तू ऐसी है वैसी। अब बताइए, मुझे अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा इस चक्कर में। तो मैं कैसे, मेरे पास एक छोटी सी जॉब है, वो भी मेरे हाथों से जाएगी। वो बस आकर उसका मुआयना करा, वहाँ पे कोई नहीं था, ये सब लोग भाग गए थे। उसके बाद दूसरे दिन को मैंने खुद होके मैडम को कॉल करी कि मैडम बताइए क्या हुआ, अभी तक क्या कार्रवाई आगे चली। बोले कि वो बाहर गई हुई है, गया हुआ है, वो लड़का बाहर गया हुआ है। जब वो बाहर, वो कह रहा रात तक मैं आ जाऊँगा और हाजिर हो जाऊँगा और तब मैं तुम्हें भी बुला लूँगी, लेकिन वो बाहर नहीं गया हुआ था, वो वहीं पर था। मैं तो यहाँ एड़िए घिस ली मैंने, चक्कर लगाते लगाते, कोई अंजाम नहीं है। नहीं, मैंने कोई कांटेक्ट नहीं करा, मैं क्यों करूँगी। मेरे घर वालों ने कहलवा के भेजा है उससे कि भाई निकाह करो। जब हमारी लड़की के साथ ऐसा करा है तो कोई गुड़िया थोड़ी है कि खेला और छोड़ दिया। किसी की भी बेटी, अपनी बेटी उनके सोने की है, अपनी बेटी को बाहर नहीं निकलने देते। और दूसरे की, उनकी माँ का कहना है कि दूसरे की लड़कियों के साथ तुम घुमाओ फिराओ कुछ भी करो, लेकिन बहुएं मैं अपनी पसंद की लाऊंगी, दूसरे के हराम की थोड़ी ना है।